जय देवभूमि उत्तराखंड दर्शकों, ये देखो इस दृश्य में दिखाई दे रहा बालक एक गांव का बच्चा है जो कि देखो इतना खूबसूरत केक बना के तैयार कर रहा है। ये कितना खूबसूरत केक बना दिया, इसमें डोरेमोन भी बना हुआ है। तो बेटा थोड़ा सा अपना परिचय दे दोगे, आप कौन हो और कहाँ रहते हो? मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं यही रहता हूँ नाली में। यहाँ मतलब कहाँ? उत्तराखंड में। नहीं उत्तराखंड में पता है, लेकिन उत्तराखंड राज्य का एक छोटा सा गांव है ना ये, नाली। हाँ, और वो भी रोड एड से बहुत दूर। हाँ, तो आपने ये केक बनाना कहाँ से सीखा? यही सीखा गाँव में। गांव में मतलब किसने सिखाया? पापा ने। आपके पापा भी बनाते हैं? हमारी दुकान है गाजियाबाद में। हाँ। और फिर थोड़ा सामान पापा सिखाने के लिए यहाँ लेके आ गए थे, तो मैंने यही सीखा, 2-4 महीने में सीख गया था। चलो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। और आपको ये मतलब किसका ऑर्डर है अभी ये? अभी ये मेरे पौधा का ऑर्डर है, उनके लड़के का बर्थडे है ना। हाँ। अच्छा, तो लगभग मिलते रहते होंगे ऑर्डर? ऑर्डर जब मिलते रहते हैं, जब मिलते तभी बनाता हूँ ऐसे ही। तो मतलब आप अपनी पॉकेट मनी खुद ही कमा लेते हो, मम्मी पापा से मांगने की जरूरत नहीं है? जरूरत पड़ती है कभी। अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना। हाँ, तो जैसे कि अभी आपकी मम्मी की आवाज़ आई पीछे से कि अभी पढ़ाई कर रहा हो। बेटा आप कितने में पढ़ते हो? अभी मेरा 12th क्लियर हो रहा हैं, तब तो बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, तो देखो ये 12 पास किया हुआ बच्चा है जो अपनी पॉकेट मनी खुद ही कमा रहा है गाँव में। ये और एक केक बनाते हो और क्या करते हो? जैसे मान लो कोई बर्थडे मना रहे हैं, केक का ऑर्डर आपको दे दिया, एक केक बनाओगे और क्या करोगे? और कुछ सजावट का सामान, कुछ अन्य डेकोरेशन का सामान होगा, कुछ भी ले जा सकते हैं जो चाहिए, बर्थडे एनिवर्सरी वेलकम का कुछ भी। अच्छा, तो इसमें आपकी उम्र के अन्य दोस्त या तो कॉलेज करते हैं या फिर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं? तो मेरे जो जितने दोस्त हैं सारे 12th पास होते हैं। हाँ। और वो अभी कोई फौज की तैयारी कर रहा है, कोई होटल पे है, नौकरी में चले गए, कोई अभी बैठे हैं घर पे मेरे साथ पे। और मैं भी ऐसी नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो एक स्वरोजगार का आपने स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाया है ना, तो अपने लिए देख लो। अगर दूसरे लोग हैं, क्योंकि कई बच्चों को देखती हूँ, वैसे हमारे वहाँ के बच्चे भी परदेश गए हैं, लेकिन परदेश में नौकरी करने से अच्छा यहाँ पर तो आप अपने मालिक हो ना। परदेश में अगर जो गए वो क्या हुए? नौकरी हुए, क्योंकि उन्हें सैलरी मिल रही है, या आप मालिक हो ना। तो ये बताओ गांव के अन्य बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कई बच्चे हैं, लड़के हो लड़कियां हो, इंटर पास के बाद या वो वहाँ हल्द्वानी जाना चाहते हैं या दिल्ली जाना चाहते हैं, या फिर जैसे घर में भी कर सकते हो करके। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि हर काम छोटा बड़ा नहीं होता, सीखो। कोई भी काम हो उसको सीखो, चाहे वो होटल मतलब कुछ भी हो। अपना काम जो होता है वो अच्छा होता है, वैसे जहाँ तक है, चाहे उसमें फ़ायदा हो या ना हो, अपना काम होता है। एक अपना काम मतलब राजा की तरह जीना और अपने हिसाब से करना, और दूसरे का काम करना मतलब गुलामी। चाहे वो फिर 1 लाख मिले, 2 लाख मिले, गुलामी हो रही हिसाब से। सही बात है, गुलामी से तो अच्छा खुद का काम करो, चाहे 10 रुपये कमाओ, 20 रुपये कमाओ, इससे मतलब आत्मनिर्भर भारत। और दूसरी बात, जैसे अगर आपने काम सीख लिया तो उसमें आप, अगर हाथ का काम है तो कभी भी आप फेल नहीं हो सकते, और जब चाहे अपने को एक सफल उद्योगपति भी बना सकते हो ना। शुरुआत तो यहीं से होती है, जड़ तो यही हुई, मेन नींव ना। चलो बहुत अच्छी बात है, बनाओ फिर बनाओ। मेरी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बच्चे को। अच्छा, पूरा बन गया, चलो बहुत बढ़िया। इसको थोड़ी देर ठंडा करूँगा मैं। अच्छा, ये देखा, अरे वाह, देखो कितना खूबसूरत केक बनाया, वाह क्या बात है। और गांव घरों में नहीं तो पहले कहाँ मिलता है, नहीं तो इससे पहले सेरा घाट में जाना पड़ता था ना। सेरा घाट मैंने इसलिए पापा ने यहाँ दुकान खोली क्योंकि यहाँ के लोगों को सेरा घाट जाना पड़ता था। 100 रुपये टिकट दो, भाड़ा दो, और केक लाते थे तो कभी टूट जाता था, ऐसे मतलब खराब हो जाता था, तो इसलिए इस वजह से हमने यहाँ दुकान खोली। बहुत बढ़िया, भला भी हो और सही भी मिले, अच्छा माल मिले। सही बात है, क्यों अपने घर की साफ सफाई में बना हुआ। वैसे तो लोकल में सभी लोग लाते हैं, मतलब बिगड़े में हम ऐसा काम है, भले हमको केक अच्छा मिलता है पर बहुत गंदा काम होता है, इसमें बहुत वो होता है, मतलब काम करने में गंदगी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, खैर मैंने आज पहली बार केक बनते हुए देखा और बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारा नाती अगर ये बना रहा है, कभी हमें ज़रूरत होगी तो हमारे लिए भी बना के दोगे, कैसा?
जब बोलो तब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल पक्का बताएंगे। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, थैंक यू। वेलकम। यह है शिवम की मम्मी जो अभी केक बना रहा था ऊपर बच्चा। तो आप ये बताओ, आपका छोटा सा बच्चा केक बना रहा है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अपना बिजनेस है वो। हाँ, क्योंकि परदेश में भेजने से तो अपने गांव में अच्छा हुआ ना। अपना काम अच्छा हुआ। चलो, तो जब उसने कहा गांव में करना है तो आपको अच्छा जैसा महसूस हुआ होगा ना? गाँव में तो उसने नहीं कहा, उसके पापा ने बोला था गाँव में खोलने के लिए, लेकिन अब अधिकतर वहीं जाएगी दुकान। लेकिन वहाँ ऐसा है ना, परदेश के हवा पानी में और यहाँ के हवा पानी में बहुत अंतर है। अगर अपने घर गांव में ही खोले, वहीं अपना बिजनेस आगे बढ़ाए तो भी बहुत आगे जा सकता है। यहाँ तो मुश्किल है, लेकिन कहीं मार्केट की जगह पर तो चल सकता है। क्यों, यहाँ से जैसे सेरा घाट तो बहुत दूर हुआ, नहीं तो सेरा घाट से लाते हैं लोग, यहाँ पर आसपास में ही मिल जा रहा है। धीरे धीरे करके काम ऐसे बढ़ता है। वो तो सही है, लेकिन फिर भी यहाँ काम मंदा ही है। अच्छा, हल्का ही चलता है। अच्छा चलो, खैर जितना भी है, बच्चा अभी क्या है, छोटा सा ही, अभी अभी इंटर पास किया है तो अपनी पॉकेट मनी कमा ले रहा है, वो भी तो अच्छा ही हुआ। कमा तो लेता है, पैसे तो हमें ही देता है, लेकिन कमाई हो ही रहा है। मतलब जो भी मतलब बनाता है, मैं भी बना लेती हूँ, लड़की भी बना लेती हूँ। चलिए देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि एक हमारा नाती है जो बना रहा था क्या, केक। अभी रास्ते में मुझे कौन मिले हैं। आप वहाँ भी गए थे? हाँ, वहाँ अच्छा, गई शिवम थी। के घर पे। हाँ, तो पहले आप अपना परिचय दे दें। मैं दीपक मल्ली नाली से हूँ। अभी थोड़ा सा सामान लेने गया था नीचे। आप बर्थडे है मेरे चाचा का लड़के का, अच्छा, थोड़ा बोले थे सामान लेके आधा करके, तभी घूमते हुए अभी यहीं पे आया। तो अब केक लेने जाओगे? हाँ, थोड़ा वैसी है, नॉर्मल है। परसों बर्थडे हो गया था वो लड़की का, परसों हो गया था, मतलब केक तो अभी बन रहा है। उसका छोटी लड़की का। हाँ, अभी बढ़ेगा। आज नॉर्मल है, उतना वो कुछ नहीं है, खाली केक है कट रहा है बस। चलो और ये बताओ। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है, हमारी ओर से भी बच्चे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये कह रही थी कि यहाँ आपने पहले भी केक का ऑर्डर दिया होगा ना, जैसे नहीं, पहले तो नहीं दिया था। आज पहली बार दे रखा है? नहीं, उन्होंने दिया था, चाचा ने दिया था। मतलब अभी हम्म। लेने के लिए आया था, थोड़ा काम था मेरा भी नहीं यहाँ पे दुकान पे। तभी मैं वैसे आगे फिर मैंने फ़ोन किया मेरे चाचा को, हम्म। तब बोले गया तो थोड़ा सामान लेके आ जाना। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे एक सेरा घाट में भी हुई केक की दुकान, हाँ, वो तो पुल के सेरा बगल घाट, में। हाँ तो हाँ। सेरा घाट में भी हुई, यहाँ अब गांव में भी खुल गई है, तो गांव में एक रोजगार का अवसर खुल रहा है, तो आपको कैसा लगा? नहीं, गांव में सही है, लेकिन जो शेरे घाट जा रहे थे लोग, दूर पड़ रहा था वो। हम्म। अब गांव में जो सुविधा अच्छी है, जब मर्जी कुछ भी चाहिए तो हो जाता है यहाँ पे, चलो कहीं बहुत। जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। हाँ, तो अब जैसे यहाँ सड़क भी आ गई है, दिख रही है, पहले तक तो यहाँ सड़क भी नहीं थी। पहले तो और यहाँ से कहीं भी जाना हो तो यहाँ से रामपुर तक पैदल जाते थे। यहाँ से नैनी हो गया, रामपुर हो गया, कोई भी सामान लाना पैदल जाते थे पहले। हाँ, तो पहले जमाने में तो ऐसे केक वेक का कोई सीन ही नहीं होता था। ना ना। फिर उसके बाद उतने दूर सेरा घाट जाना हुआ। नहीं, अभी अब हाल में हो रहा है, लेकिन पहले नहीं था इतना सुविधा। हाँ। जैसे तो नामकरण हो गया, जो भी है ना, पार्टी सार्टी, अभी पार्टी हो रही है, लेकिन यही पार्टी अभी जो बर्थडे अड्डे हो रहा था उसमें भी हो रहा है, चलो पूरी पार्टी। बहुत बढ़िया, क्यों समय के साथ सब बदलते रहता है, जब ये सुविधा उपलब्ध हुई तभी तो। हाँ, जैसे शादी में जैसे नामकरण में हो रहा है, दारू सारू वो कर रहे, इंजॉय कर रहे हैं। हाँ। लेकिन यही इंजॉय अब बर्थडे में चल रहा है। है हाँ, जो गजब। खर्चा सब इसमें आ रहा था वही खर्चा इसमें बर्थडे में भी 5-6 हज़ार का खर्चा आ जा रहा है पूरा। चलो फिर कोई बात नहीं, साल में एक ही बार आता है बर्थडे भी। हाँ, पर ये ये है कि सिस्टम गांव है। घर में होने से बढ़िया हो गया ना। पूरी सुविधा होगी। चलो। जो बुला रहा था उनको नीचे घूमने के लिए, वो बोल रहे कि बर्थडे का केक बनाना है, तभी वहीं रुक गए सब लोग। अच्छा, अभी वैसे आप गांव में ही रहते हो या कहीं बाहर जॉब नहीं, मैं वगैरह अभी करते हो? वहीं मेडिकल हूँ। अब कल जा रहे हैं, आज जाने का प्लान था लेकिन फिर रुक अच्छा, गया तो कहाँ काम कहाँ पे। करते हो जॉब? एम्स में। दिल्ली? एम्स से है। हाँ, अच्छा, तो अभी जहाँ छुट्टी। वो नहीं थे सुरेंद्र पूरे चापड़ वाले, हाँ हाँ। उन्हीं के कैंटीन में था, फिर उसके बाद वो चेंज हो गए थे, अब दूसरे हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, जैसे आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के मौसम और यहाँ के मौसम में क्या अंतर लगा आपको? यहाँ अच्छा लगता है या वहाँ? लेकिन गांव में अच्छा है, वहाँ तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ अच्छा ठहरा ना? गांव में अच्छा है। तो ये बताओ, तो जो नए बच्चे हैं, जैसे शिवम जैसा बच्चा है, इंटर पास होके वो घर ही में उसने बेकरी चला रखी है, तो ऐसे अन्य बच्चों से क्या कहना चाहोगे कि अरे दिल्ली आओ, वहाँ बढ़िया नौकरी मिलती है, मज़ा है, या फिर घर में कुछ अपना रोजगार खोलो? नहीं, घर में तो अभी उसका खाली वो टाइम पास है, जब बाहर निकलेगा
तब पता लगेगा उसको काम क्या होता है क्या नहीं होता है करके। लेकिन गांव में तो अभी टाइम पास है, वैसे उतना कुछ नहीं है अभी। गांव में कोई वैसे रोजगार के अवसर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं आपके ख्याल से? गांव में रोजगार तो हो सकता है, लेकिन वो नहीं रहता है जो बाहर बंदा निकल सकता है। अभी बाहर की चीज़ें देखेगा समझेगा ये भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं है। एक डायलॉग है, कौन सा? पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी वाला आता है वो तो है खैर, क्या है? वो तो मेरे को भी याद नहीं है। हाँ तो सही, लेकिन याद नहीं आ रहा अभी। चलो उसके डायलॉग जो भी है उसका अर्थ बता देते हो। मतलब जो बच्चे लोग हैं सब प्लेन्स में क्यों जाते होंगे? जैसे आप भी दिल्ली गए शुरू में, दिल्ली क्यों गए? गांव में कोई कोशिश नहीं अब की? गाँव में रोजगार नहीं मिलता है ना, अब 4 दिन मिलेगा उसके बाद बेरोजगार। मैं पहले जब बीच में था ना 2 महीने रहा मैं घर, यही था, मैं नीचे था काम पे काम कर रहा था। लेकिन बहुत ही वो बोलते थे क्या करता है घर में, कुछ नहीं है, बाहर जा वहाँ खाएगा पिएगा ऐश करेगा बोलते थे। ये तो बिल्कुल गांव में पूरा काला हो गया था। नदी में पूरा कमजोर। ये तो फिर टाइम टेबल नहीं है खाने का यहाँ गांव में। ये हम दिहाड़ी में भी करते थे तो 1 बजे वहाँ से निकलेंगे, 2 बजे खाना खाओ, फिर 4 बजे चल दो। तभी बोलते थे घर में कुछ नहीं रखा है, बाहर जा वो खाएगा पिएगा, थोड़ा हेल्दी भी रहेगा। अच्छा चलो देखो, अब यहाँ पर एक और युवा शक्ति मिल गए हैं, ये हैं शिवराज सिंह जी। तो शिवराज सिंह जी से मैं ये जानना चाहूँगी, आप जैसे गांव में रहते हो ना, गांव में आप अपना कुछ रोजगार कर रहे हो या क्या है? गांव में मैं तो अपना खुद का रोजगार है मेरा अपना, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद का अपना धंधा करता हूँ बस। और जो बंदा धंधा नहीं, जो यहाँ तो गांव में बेरोजगारी है वैसे भी, अभी तो लोग बाहर यहाँ से बाहर भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ रोजगार कम है और उतना वो काम भी नहीं होता है। हमारे ये काम चलता है बहुत, महीने में कभी कभार चल गया, 1 महीने में 10 दिन तो हो जाता है। मतलब ये अपना मतलब अपने खाने का खर्चा तो निकल जाता है ना। हाँ, वो तो अगर जैसे मान लो यहाँ की युवा शक्ति सब प्लेन्स में बाहर की ओर भाग रही है, अगर वो गांव में कुछ रोजगार करना चाहे, जैसे अगर कोई घोड़े ही खरीद ले, कोई मिस्त्री का काम सीख ले, कोई लेबरी सीख ले, क्यों बाहर परदेसी लोग आते हैं यहाँ। तो ये है ना यहाँ क्योंकि परमानेंट काम तो है नहीं, आदमी करेगा तो क्या करेगा। महीने में किसी के वहाँ 10 दिन कहीं 15 दिन, इससे ज़्यादा काम तो मिलेगा। बाहर जो हुआ मंथली हो गया, फिक्स हुआ कि हाँ जब तक करेगा है जॉब, यहाँ तो वो नहीं। अच्छा, लेकिन वहाँ का हवा पानी कितना प्रदूषण हुआ, यहाँ कितना अच्छा रहा है, उसके विषय में कोई? अब कमाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। ये नहीं कि यार सब कुछ फैसिलिटी हमें ही मिल जाएगी तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। जब उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती तभी तो उतना कष्ट झेलना पड़ता है। चलो इसमें अभी मेरे पास 2 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों से मैं ये जानना चाहूँगी, एक है जो गाँव में ही रह के रोजगार करते हैं, एक जो है दिल्ली में जॉब करते हैं। तो कोरोना काल के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना काल में पहाड़ ज़्यादा अच्छा रहा या फिर प्लेन्स? क्या कोरोना काल में पहाड़ अच्छा था वो टाइम में? हम लोग तो भागे भागे आए शहर से उस टाइम में। मैं तो खुद भागा। कोरोना काल वो टाइम में तो सब भाग रहे थे वहाँ से। जब 1 हफ्ते का लगा कोरोना उस टाइम तो वहीं थे, 2 का भी लगा कुछ नहीं। जब 3 का लगा तब सब भाग रहे थे वहाँ से, हम भी डर के मारे भागे थे। खुद बड़ा मालिक भगा रहे थे। पापा धार में आए थे हम उस टाइम में। और जब शेरे घाट पहुँचे लोग तो ऐसे देख रहे कि जैसे कि बाहर से कुछ आ गया, अपने रिश्तेदार तक मिलने के लिए नहीं। चलो ये हमारे ऊपर जहाँ भी नामकरण था ना, मेरी अम्मा आए थे शेरे घाट में, ऐसे देख रहे जैसे कि कुछ आ रहा हो सामने से गुंडा, वैसे देख रहे थे। पूरी रोड पैदल आया था वो टाइम में मैं। अच्छा। लॉकडाउन में मिल भी नहीं रहे थे लोग, बाहर गए थे दूर दूर रहो। अब 15 दिन अंदर अंदर ही बैठे रहा। अब प्रधान भी ऐसे देख रहा है कि जैसे कि बाहर से कुछ लेके आ रहा हो, ये सुविधा हुई थी। लेकिन यह मतलब पहाड़ों में जो मतलब यहाँ थे कम से कम वो रोजगार उन्हें उस समय में सबसे अधिक पहाड़ ने ही दिया था। लोग बाजू ने जितना पैसा कमाया था, आदमी ने सोचा कितने साल तक लॉकडाउन लगेगा, जिसका मकान नहीं था उन्हें मकान रिपेयरिंग वगैरह वगैरह अच्छा काम चला उस, मतलब किसी का भी उसमें तो लोगों ने अच्छा कमाया उस समय। अब तो क्या है, जिसके पास पैसे थे उसने बना लिया। अब उतनी जॉब रही नहीं, जितनी सैलरी पहले मिली थी उतनी तो मिल नहीं रही। उसके चक्कर में हम लोगों ने खुद अपना काम करना शुरू किया। चलो वैसे लेकिन बहुत अच्छी बात है, अपने पहाड़ में अपना रोजगार खोल रहे हो, अपना रोजगार होना चाहिए। वैसे आप दोनों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, भले जो घर में कर रहे हो उनके लिए भी, जो परदेश में कर रहे हो, क्योंकि ये इनके इन प्रकार अपना परिवार पालना ही है, मुख्य चीज़ वही है। चलिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।